नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय भीम। साथियों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आया हूँ। साथियों, आजकल देखते हैं यूट्यूब पर एक बहुत ही बड़ा संग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे बौद्ध कथावाचक और सनातन धर्म के कथावाचकों के बीच में बहुत ही संग्राम चल रहा है। दोस्तों, साथियों, ये बड़ी ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे आपके समक्ष आकर के कि यह सब अच्छा नहीं है। अरे, हम धर्मों पर अंगुलियां उठा रहे हैं, हम भगवानों पर अंगुलियां उठा रहे हैं, हम महामानवों पर अंगुलियां उठा रहे हैं। अरे, कम से कम पहले इंसान बन जाओ और इंसान बन करके इंसानियत के कार्य करो। क्यों किसी धर्मों को, अगर आप अम्बेडकरवादी हैं, आप बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, तो हिंदू धर्मों के लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। बात इसके साथ ही खत्म नहीं होती है। क्यों मानवीय मानसिकताओं को ठेस पहुंचा रहे हैं आप, और क्यों ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हिंदू धर्म खराब है तो आपकी इच्छा है, आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, आप जैन धर्म को अपनाइए, आप सिख धर्म को अपनाइए, लेकिन आप क्रिश्चियन धर्म को अपनाइए, लेकिन आप किसी धर्म को इस तरीके से गलत मत बताइए। रही बात, हाँ, मैं मानता हूं कि आपने पढ़ लिखा है, आप लोग पढ़ लिख गए हैं, आप लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों के अंदर पढ़ने का जज्बा जगाइए, लोगों के अंदर शिक्षा की क्रांति जगाइए। और जिस दिन ये क्रांति आप प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक बेटे के दिल और दिमाग में जगा देंगे, उस दिन आपको मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, आप एक अच्छा इंसान बन करके बात करते हैं। जो बौद्ध कथावाचकों की, वो बौद्ध कथावाचक अपना धंधा को भी जला रहे हैं। सभी अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, प्रचार प्रसार के साथ साथ अपने धंधों को भी, अपने जीवन यापन का कार्य कर रहे हैं। मैं किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन यह सत्ता है, यह हकीकत है, जिसमें क्या किसी ने किसी बच्चे के पढ़ने के लिए जो आपको समाज के लोगों ने दिया, आपके 5 दिवसीय कार्यक्रम के लिए, आपके 6 दिवसीय कार्यक्रम के लिए, आपके 7 दिवसीय कार्यक्रम के लिए, क्या वो आपने किसी के निर्धन को उस धन में से दिया? क्या किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए उस धन को दिया?
या किसी गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए उस धन में से दिया, लेकिन नहीं, हाँ, उंगली उठाएंगे तो धर्म पर उंगली उठाएंगे। ये मानसिकताएं आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। एक अच्छे इंसान, भारत के नागरिक बन के एक अच्छे नागरिक का संदेश दीजिए और सर्व धर्मों को मानने का कार्य करिए। दूसरी बात आपके सामने कहना चाहूंगा, जहां आप अंबेडकर साहब जी की बात करते हैं, जहां आप बुद्ध जी की बात करते हैं, बुद्ध जी ने भी अपने रास्तों को चल करके रास्ते बनाए, लेकिन किसी धर्म की उंगली नहीं उठाई। हम अंबेडकर साहब की बात करते हैं, जिन्होंने, हम सच्चे अंबेडकरवादी होने का दावा करते हैं। साहब, आपको भी बताना चाहता हूं, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण में उन्होंने ये नहीं लिखा कहीं पर कि हम धर्मों की अवहेलना करें। अगर लिखा है तो बताइए कहीं पर कि हमें धर्मों की अवहेलना करने के लिए कहीं संविधान में लिखा है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है सभी से, हमारे बौद्ध कथावाचकों से और सनातन प्रेमियों से, कि ये लड़ाई, ये झगड़े और एक दूसरे धर्म पर प्रतिक्रियाएं करना बंद करो और अच्छे नागरिक होने का संदेश दो, और अच्छा नागरिक बन जाओगे जिस दिन, उस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे और ये जो कुरीतियां हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हम सबसे पहले कटाक्ष होगा मेरा। राम ऐसे थे, दुर्गा वैसी थी, काली वैसी थी। अरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल बुजुर्गों, ये समाज को जोड़ने का कार्य नहीं हो रहा है, समाज को तोड़ने का कार्य हो रहा है। इसमें पहले आप उसको, उस चीज को समझने लायक बना दीजिए। आप समझाएंगे तो लोग नहीं समझने वाले हैं, लेकिन आप उनको अच्छे और बुरे की पहचान करने वाला बना दीजिए और सौगंध लीजिए, कसम खाइए कि हमें अपने लोगों को, अगर आपको लगता है कि आप हितैषी लोग हो, आपको लगता है कि समाज का कुछ उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, तो उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान खुद में करने की क्षमता कर दीजिए। और जिस दिन ये क्षमता आपके समाज के लोगों में, अपने लोगों में जाग जाएगी, उस दिन आपको ना तो राम को बुरा बताने की जरूरत पड़ेगी, ना तो कृष्ण को बुरा बताने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको दुर्गा को कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पुनः निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी से ये झगड़े बंद करके एक इंसान को इंसान होने के लिए संदेश दीजिए और उन्हें समझाइए। धन्यवाद।